नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप सबका स्वागत करता हूं। चुनावी माहौल चल रहा है दोस्तों। 3 चरणों का लगभग समीकरण आप लोगों ने देख लिया इस चुनावी पूरे गणतंत्र में। गणित कहूंगा तो ठीक नहीं होगा, गणतंत्र कह लेते हैं। अब आप लोगों को बहुत सारे लोग दिखे होंगे, तमाम ऐसे एनालिस्ट जिन लोगों ने तमाम कयास लगा दिए होंगे कि क्या होने वाला है आने वाले 4 जून को। इन सब बातों पे बहुत सारी डिबेट, बहुत सारे मसले हर टीवी चैनल कह लीजिए, हर जो है यूट्यूबर्स और तमाम लोग अपने अपने तरीके से किए जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जो वर्तमान सरकार है वो अपनी सारी साम दंड भेद जिसको कहते हैं वो सब लगाएगी चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन जैसा कि विगत दिनों इसने कारनामा किया है, एक बड़ा ऐसा कवायद जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे प्रमुखतया रही। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक तो ठीक था, लोग ये समझ रहे थे कि हाँ भैया कुछ तो घोटाला गड़बड़ झाला किया है तभी जो है जेल गया है, नहीं तो ऐसे कैसे कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा। लेकिन भैया जब वो टप से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाती है, 21 दिनों का लगभग जमानत मिल जाता है, जेल से बेल मिल जाती है, तब खेल दूसरी तरफ जो है पाला घूम जाती है। और अब आप लोगों को बताएं कि नए सिरे से एक पारी शुरू हो गई है, केजरीवाल की पारी, जिसमें इस बार इंडिया गठबंधन पड़ रही है भारी और होने वाली है पूरी की पूरी एकदम एक तरह से तैयारी, जिसको कहते हैं राज्याभिषेक की तैयारी। कैसे होगा, क्या होगा, उसकी पूरी गणित गुणा भाग थोड़े समय में थोड़े शब्दों में समझा देना चाहता हूं। क्यों होना चाहिए? वैसे तो 80 करोड़ की आबादी जो मुफ्त की राशन ढकेल रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेलवे स्टेशन पर जब कोई कार लेकर अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने जाता है और जैसे ही अपने कार के फाटक को खोलकर डिक्की में से उसका सामान निकालता है, वैसे ही मुंह में गुटखा या पान चबाए एक बंदा एक छोटा सा सड़ा सा बैग लटकाए आकर मुंह फाड़ देता है कि भैया 60 रुपए का पार्किंग चार्ज दे दीजिए। अब उसका थुत्थुर फूट जाए, इस बात से उसे कोई डर भय नहीं है। क्यों? क्योंकि नोकझोंक हो सकती है और अक्सर होते देखी जा रही है। रेलवे स्टेशन जहां पर प्राइवेट सेक्टरों, प्राइवेट हाथों में पार्किंग आदि को धीरे धीरे यानी सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन अभी ट्रायल बेस पर जो बाहरी संपत्तियां हैं उसको दी जा रही हैं। प्राइवेट पार्किंग जहां पर लोग लगाए जा रहे हैं वहां अपने गुर्गे पाल रखे हैं। एंट्री करते ही बैरिकेड लगाकर खड़े हैं वो लोग, और पार्किंग का जो जोन, जो एरिया बनाई गई है वहां गाड़ी डालेंगे तब जाकर आपकी पर्ची कटनी चाहिए। लेकिन आप एंट्री बस कर जाइए, आपकी अब वो जो सड़क है ना रेलवे स्टेशन में एंट्री करने की, वो भी आपकी नहीं रही, वो पार्किंग वाले के बाप की हो गई है। भाई साहब आप लोगों देख लीजिएगा, जो लोग इससे भुक्तभोगी हो चुके होंगे वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय महोदय मोदी जी से यह बात हो सके तो जाके गुहार करके पूछ लें कि भैया ये क्या तमाशा चल रहा है। यह तो वो तांडव है जिसको आप तानाशाही का सारा हद पार करते कह सकते हैं। मेरे एक बड़े करीबी ने बात और नाम न बोलने के शर्त पर यह बात कहा कि अभी विगत दिनों वंदे भारत गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक के लिए चलाई गई। ऐसे में वंदे भारत का जो टाइम है यहां से खुलने का 6 बजे के लगभग सुबह, उसके ठीक 1 घंटा पहले लगभग 5 बजे यहां से इंटरसिटी रवाना हुआ करती थी लखनऊ के लिए। गोरखपुर की एक बहुत बड़ी आबादी उसमें सवार होकर इंटरसिटी से लखनऊ जाती थी। बर बाजार जो भी करती थी, जो भी उसके कार्य हुआ करते थे, पूरे दिन करने के बाद शाम को 6 बजे 7 बजे फिर वापसी के लिए इंटरसिटी पकड़ लिया करती थी। रात में गोरखपुर, सुबह सवेरे ऑफिशियल टाइम लखनऊ। लेकिन जैसे ही वंदे भारत चालू हुई मेरे भैया, आप लोगों को बता दें, 650-700 रुपए से लेकर 1100-1200 रुपए विथ खाना, फूड, लॉजिंग जो भी आप कह लीजिए, उसके साथ वंदे भारत में मिलता है। मजा भी आता है, चमचमाती ट्रेन, चमचमाते चेहरे, बड़ा मजा, घूमती सीटें, शीशा, बड़ा बड़ा विंडो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कच्चा तब गीला हो जाता है जब आपके जेब से ढीला किया जाता है रुपया। जहां पर 70 रुपए से लेके 130 रुपए में लोग लखनऊ की चेयर कार
में बैठकर यात्रा इंटरसिटी से किया करते थे, वहीं पर वंदे भारत में जब इतना तगड़ा किराया लगा तो लोगों ने कहा ये क्या, हद तो तब हो गई कि वंदे भारत जब चली तो इंटरसिटी बंद हो गई। इंटरसिटी बंद, टोटल क्लोज। जितना दिन हो हल्ला हंगामा होने के बाद अब जाके एक हफ्ता 10 दिन पहले लगभग इंटरसिटी का पुनर्बहाली हुआ है। यानी खेल इतना बड़ा कि वंदे भारत को चलाने के लिए वो कहीं उनके धंधे मंदे न पड़ जाएं, इसलिए इंटरसिटी जैसी ट्रेन जो कॉमन मैन की ट्रेन है, आम आदमी की ट्रेन है, जिसमें जुल्फुत अली और मंगरू मल्लाह या कोहार कोयरी लोहार बढ़ई कोई भी अपने काम को करने के लिए, स्टूडेंट, व्यापारी, कोई भी जा सकता था कम खर्चा में, कम वसूल में, उससे एक हैवी रुपया वसूल करने की कवायद कर दी गई थी कि भैया इंटरसिटी बंद करो और भेजो सीधा वंदे भारत में, जिसको जाना होगा जाएगा, नहीं तो मुंह मराएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जहां पर सरकार इतनी बड़ी बड़ी षड्यंत्र और इतनी बड़ी बड़ी युक्तियां लगा रही है, ये सरकार आने वाले अपने हैट्रिक मारने के बाद क्या क्या करेगी, इस बात का अनुमान अगर नहीं है तो हनुमान की तरह सीना चीर कर दिखाया नहीं जा सकता है। बस ये बताया जा सकता है कि आपके साथ होने वाला है बहुत भारी तांडव। जो लोग कयास लगा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, वो मैं नहीं बोल सकता। बस इतना बता सकता हूं कि आपको यह जो दो भाई व्यापारी बनकर सरकार को चलाए जा रहे हैं, अब वो व्यापारी कौन है, 2 दूना 4 भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन गुजरात की जो लॉबी है, गुजराती जो बंधु हैं, व्यापार में, उद्यम में बहुत आगे हैं। ये प्योर वाणिज्य के जानकार हुआ करते हैं, वैश्य समाज कह सकते हैं इसे। यह लोग धंधा बिजनेस को बड़ी प्रायोरिटी दिए हैं। आज आने वाले वक्त में जो होने वाला है, जो बहुत बड़ा कांड, उसके बारे में एक अंदाजा आप लोगों को बस व्यक्त करना जरूरी है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि अब की बारी हो सकता है योगी बाबा की प्रधानमंत्री बनने की तैयारी। यह बात सुनकर गोरखपुर के अगल बगल के जनपदों के या खासकर उत्तर प्रदेश के कह लीजिए बहुत बड़ी आबादी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, फूले नहीं समा रही थी कि योगी बाबा हो सकता है फ्यूचर, यानी अभी इस बार रही तो अगली बार प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। असंभव। कारण है, आप लोग प्रमाण देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे सिंधिया और ऐसे ही तमाम नेताओं की लिस्ट है, फहरिस्त है। शुरुआत तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से हुई थी, इन सबको दरकिनार कर दिया गया। अब योगी बाबा की बारी है। आप लोगों को यकीन नहीं पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश तय करता है देश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश से होकर यहाँ की पूरी राजनीति तय की जाती है, लेकिन सिर्फ मोहरा बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के नेताओं को, उत्तर प्रदेश के नेताओं को जीत का माध्यम बनाया जाएगा। ये जितने अंगरू मंगरू अखर बसुआ जो भी लोग एनडीए में सहयोगी पार्टी के रूप में बने हैं, किसी का कोई नाम होता है क्या, कोई चर्चा चूतक होता है क्या? आप लोग सोचिए, चौ से चर्चा, चौ से चूतिया, आप लोग समझ सकते हैं, न जाने क्या क्या। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वही उल्लू बने हुए हैं, वहां पर इनके नाम की कोई चर्चा नहीं। अब की बार मोदी सरकार या फिर अब की बार भाजपा सरकार, इसके अलावा एनडीए कहने वाले लोग भी बहुत कम मिलेंगे, जिसमें इस अलायंस में ये लोग शामिल हैं, छोटे बड़े दल, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। सिर्फ शासन सत्ता सही तरीके से ये लोग दिलवा दें, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दें, उसके बाद इन्हीं की बारी है। सबसे पहले कटैया छटैया इन्हीं का होगा। यानी योगी बाबा पहले इस बार भी जीत दिलाने के लिए पूरा कार्य करें, मेहनत करें, फिर इनकी बारी, इनकी पूजा, इनका प्रसाद इनको मिलेगा। इनका प्रसाद मिलेगा इनका सफाया करके। इनका सफाया मुख्यमंत्री पद से हाथ धोया, यही है। और इस बात को आप लोग नहीं मानते हैं, आगे आने वाले वक्त में देखते जाइएगा। वैसे तो कयास लगाया जा रहा है, बहुत बड़ी आबादी इस बात पर डिबेट कर रही है कि जो बड़की आबादी 5 किलो राशन ठूंस रही है फ्री का, उसे आदत पड़ गई है, फ्री में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी ये भी समझने लगी है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए, हर हाथों को काम चाहिए, हमें
गोल्ड लोन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा लोन चाहिए, या फिर हमें व्यवसाय के लिए लोन चाहिए, हमें सटीक कम दामों पे लोन चाहिए, प्राइवेट व्यापारियों से सूद वाला लोन नहीं चाहिए। कुल मिलाजुलाकर बड़े बदलाव की ओर है देश। हो सकता है गठबंधन की सरकार आए, हो सकता है ये सरकार इस बार ध्वस्त हो जाए, मोदी जी रिपीट होंगे, जरूरी नहीं है। सिर्फ प्रचार प्रसार, एड, पब्लिसिटी, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके भी कभी कभी पूरी तरह से जनता नकार सकती है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बने रहिएगा। आएंगे नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ, नई बात के साथ, बताएंगे क्या हो रहा है पूरे प्रदेश, पूरे देश में। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।